वेलकम एवरीबॉडी। मैं सुरेश कुमार आज आपको इलास्टिसिटी चैप्टर पे जो कुछ ऑप्शन टाइप क्वेश्चन और इससे रिलेटेड कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फार्मूले हैं उनके बारे में पढ़ाऊंगा। शुरू करते हैं। सबसे पहले हम ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है कुछ वो कर लेते हैं। उसके बाद जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जितने भी फार्मूले इस चैप्टर से रिलेटेड वो सभी मैं आपको यहाँ पे समझाऊंगा। तो सबसे पहला जो ऑप्शन टाइप क्वेश्चन है वो क्या है? वस्तु की चौड़ाई में जो परिवर्तन आता है उसे क्या कहते हैं? वस्तु की चौड़ाई में परिवर्तन आए तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं। ऑप्शन देखिए क्या है। पहला है पार्श्व विकृति, दूसरा है बी कर्तन विकृति, तीसरा है आयतन विकृति और चौथा है अनुलंब विकृति। अनुलंब विकृति। इनमें से जब भी किसी वस्तु की चौड़ाई में परिवर्तन आ जाए तो उसे क्या कहेंगे? नाम से ही आपको पता चल गया होगा उसे क्या कहेंगे? पार्श्व। क्योंकि साइड्स जो होती है ना उसके अकॉर्डिंग जो है वस्तु की चौड़ाई में जब परिवर्तन आएगा तो उसे क्या कहेंगे? पार्श्व विकृति कहेंगे। ठीक है। इससे पहले मैंने एक वीडियो और जो है ऑप्शन टाइप की इसी चैप्टर की बनाई हुई है, शायद आपने वो देख ली होगी, उम्मीद करता हूं। उसमें भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने डाले हुए हैं। उससे अलावा जो है इसमें मैं कुछ अलग से लेके आया हूं जो फाइनल एग्जाम में आ जाते हैं। नंबर 2, दूसरा जो है वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका किसका? उस वस्तु का। ठीक है। वस्तु का वह बिंदु जिस पर उसका मैंने लिखा, उसका मतलब जो उस वस्तु की बात कर रहा है। वस्तु का वह बिंदु जिस पर वस्तु का प्रत्यास्थता गुणक या प्रत्यास्थता गुण समाप्त हो जाए उसे क्या कहेंगे? उसे कहते हैं। ठीक है। क्या कह रहा है कि वस्तु का ऐसा बिंदु, किसी भी वस्तु पे जो ऐसा बिंदु आ जाए जिस पर उस वस्तु का जो प्रत्यास्थता गुण है, इलास्टिसिटी जो उसका प्रॉपर्टीज है वो खत्म हो जाए, वो समाप्त हो जाए, उसे क्या कहेंगे? तो उसके लिए ऑप्शन देखिए क्या है। प्रत्यास्थता सीमा, नंबर 2 प्रभाव बिंदु, ठीक है ना, ये प्रभाव नाम है, प्रभाव बिंदु, उच्चतम प्रतिबल या त्रोटन प्रतिबल। तो जिस बिंदु पे किसी भी वस्तु का प्रत्यास्थता गुण जो समाप्त हो जाएगा उसे क्या कहेंगे? प्रभाव बिंदु। क्या कहेंगे उसे? प्रभाव बिंदु। इंग्लिश में इसको क्या कहते हैं? यील्ड पॉइंट। ओके। तो दोनों में से जो भी आ जाए आपको यही लिखना है कि ऐसा बिंदु जिस पे किसी भी जो वस्तु है उसका प्रत्यास्थता गुण जो है, इलास्टिसिटी जो प्रॉपर्टी है वो जो अगर खत्म हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? यील्ड पॉइंट या फिर प्रभाव बिंदु। ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है। एक सम है छोटा सा, किस तरह हमें सोल्व करना वो बताएंगे हम। 50 सेंटीमीटर लंबाई की तार का प्रतिबल का मतलब आप समझ रहे हो ना क्या होता है? प्रतिबल क्या होता है? स्ट्रेस। क्या होता है? स्ट्रेस। और विकृति क्या होती है? स्ट्रेन। बताया था मैंने इससे पहले जो भी वीडियो बनाई है उसमें बहुत अच्छी तरह से मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है। 500 डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर है तथा विकृति 0.125 है। तो यंग मापांक ज्ञात कीजिए। यंग मापांक ज्ञात करें। इसका मतलब क्या हो गया
मॉड्यूल जो है इलास्टिसिटी मॉड्यूल, हमें हुक्स लॉ है वो याद करना है। क्या कह रहा है पहले तो ये समझिए आप, कोई 50 सेंटीमीटर की लंबी तार है जिसका प्रतिबल जो स्ट्रेस है वो कितना दिया हुआ है ये, और स्ट्रेन कितनी दी हुई है, ये हो गया इसका स्ट्रेन। ठीक है, ये 0.125 है। और ये यहाँ पे एक चीज और नोट कीजिए आप, प्रतिबल लिखने के बाद 500 लिखने के बाद क्या लिखा हुआ है, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। इट मीन्स जो प्रतिबल है, जो स्ट्रेस है, उसकी इकाई क्या हो गई, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी तरह विकृति की इसने कुछ नहीं लिखी। इट मीन्स यहाँ पे एक क्वेश्चन और बन गया, ये लगभग आता है कि विकृति या स्ट्रेन जो है उसकी यूनिट क्या है, उसकी इकाई क्या है, तो इसकी कोई इकाई नहीं होती। क्यों नहीं होती, मैं इसके फार्मूले बताऊंगा, उसमें आपको अच्छी तरह समझ में आ जाएगी। अब देखिए हमें यंग मापांक ज्ञात करना है, तो ये मॉड्यूल इलास्टिसिटी हो गया ना, सीधी बात है। उसका फार्मूला क्या हो गया, स्ट्रेस डिवाइडेड बाई स्ट्रेन, ई। ठीक है, तो यहाँ स्ट्रेस कितना है, स्ट्रेस है 500 डिवाइडेड बाई स्ट्रेन कितना है 0.125। ओके, आप इसकी दशमलव को समाप्त कर दो, कितने के बाद थी 1 2 3 के बाद थी, डिवाइडेड बाई 1000 लगा दो, मल्टीप्लाई में करेंगे तो ये ऊपर चला जाएगा और ये कहाँ जाएगा, नीचे के नीचे ही रह जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया, पॉइंट हटाया मैंने, कुछ नहीं किया, पॉइंट हटाने पे मैंने ये लगा दिया, ये डिवाइडेड में मल्टीप्लाई करने पे ऊपर चला जाएगा। ठीक है, ये पूरा पूरा कट रहा है, 125 चौके कितना होता है 500, 25 चौको 100, 100 चौक 400, 400 100 500 हो गए। ठीक है, तो अब 1000 को जब 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ गया 4000। अब इसके ऑप्शन, मैंने ऑप्शन लिखना मैं भूल गया, इसके ऑप्शन क्या थे देखिए, 2000, 2500 और तीसरा था 3000 और चौथा था ऑप्शन डी जो है वो है 4000। तो यहां पे आपको क्या सिलेक्ट कर लेना है, 4000 सेलेक्ट कर लेना है, क्योंकि इसकी इकाई क्या है, सॉरी इसकी जो यंग मॉड्यूल की जो है वही आ गई। अब एक चीज और, अगर बात करते हैं हम इसकी इकाई की, भाई इसकी इकाई क्या होती है, तो इसकी इकाई वही होगी जो स्ट्रेस की इकाई होगी, क्योंकि स्ट्रेन की तो कोई इकाई है नहीं। स्ट्रेस की हम क्या लिखेंगे, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। यहां पे तो चलो ऑप्शन में दिया ही नहीं है, अगर होता तो क्या आ जाता, डाइन प्रति सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपको बड़ा अच्छी तरह से ध्यान रखना है प्रत्येक की इकाई। तो यंग मापांक की जो यंग मॉड्यूल इलास्टिसिटी होता है उसकी भी इकाई क्या होती है, जो प्रतिबल या स्ट्रेस की इकाई होती है। क्लियर, उम्मीद करता हूं ये बड़ी अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए नंबर 4 जो है, चौथा क्या है, ऑप्शन टाइप क्वेश्चन। चौथा है, किसी पदार्थ के लिए प्रतिबल का मान, किसी पदार्थ के लिए प्रतिबल का मान, किसी पदार्थ हेतु प्रतिबल का मान, प्रतिबल का मान जिस पर पदार्थ की छड़ टूट जाए, जिस पर पदार्थ की छड़ टूट जाए, कोई भी पदार्थ की छड़ है तो वह उसके लिए प्रतिबल का मान जिस पे पदार्थ की छड़ टूट जाए, टूट जाए, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या कहते हैं। अब ऑप्शन देखिए क्या क्या है, चरम प्रतिबल, अगला क्या है, त्रोटन प्रतिबल, नेक्स्ट है प्रत्यास्थता सीमा, और डी है सभी, सभी। ठीक है, तो किसी पदार्थ के लिए प्रतिबल का मान जिस पे उस पदार्थ की छड़ टूट जाए, कोई पदार्थ है उसकी हमने छड़ दे रखी है, तो हम उस पे प्रतिबल लगाएंगे, मतलब उस पे स्ट्रेस लगाएंगे, उस पे दबाव लगाएंगे, तो एक ऐसा टाइम आएगा कि वह टूट जाएगी। तो उसे हम क्या कहेंगे, जब वह टूटेगी तो उस पॉइंट जो आएगा उस पे जितना बल लगेगा हम उसको क्या कहेंगे, इनमें से, तो इनमें से हम कहेंगे त्रोटन प्रतिबल। त्रोटन इट मीन्स क्या होता है, ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ब्रेकिंग स्ट्रेस, ये होता है ब्रेकिंग स्ट्रेस या फिर त्रोटन प्रतिबल। ठीक है, नेक्स्ट देखिए क्या है, ये मैंने साफ ही कर दिया, यही रख लेते, चलो नेक्स्ट भी इसी से रिलेटेड है। ठीक है, यहीं पे है, थोड़ा सा तो यही हो जाएगा।
किसी पदार्थ के लिए प्रतिबल का अधिकतम मान, अब देखिए थोड़ा सा चेंज हुआ है, अधिकतम मान जिसे वह बिना टूटे सहन कर सके, वो तो टूट गया था, इसमें टूटे सहन कर सके, उसे क्या कहेंगे? ऑप्शन देखिए क्या है, वही ऑप्शन है चरम प्रतिबल, और बी है त्रोटन प्रतिबल, सी है प्रत्यास्था सीमा, और डी है सभी। ठीक है, तो इसमें क्या आ जाएगा? चरम प्रतिबल, जिसको क्या कहेंगे? अल्टीमेट स्ट्रेस। ये क्या होता है? ब्रेकिंग स्ट्रेस। ठीक है, ये क्या होता है? इलास्टिसिटी जो लिमिट। ठीक है, तो पदार्थ के लिए अधिकतम वह बल जिसपे वह बिना ही टूटे सहन कर सके, वो टूटेगा नहीं और वह सहन भी कर लेगा, उसे क्या कहेंगे? चरम प्रतिबल। जिसपे टूट जाए वह त्रोटन प्रतिबल। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं ये ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो आपको अच्छी तरह समझ में आ गए होंगे। नंबर 5 था ये, सॉरी, क्योंकि मैंने यहाँ चेंज नहीं किया। ठीक है, अब देखिए, अब हम बात करते हैं कि इसमें जो जो फार्मूले आते हैं, कि कौन कौन से फार्मूले जो हम इसमें यूज कर रहे हैं। और तो सबसे पहले मैं आपको स्ट्रेस का ही बता देता हूं। स्ट्रेस जो होता है उसको हम क्या कहते हैं? प्रतिबल कहते हैं। और जो स्ट्रेस का फार्मूला होता है, अगर हिंदी में और इंग्लिश में मैं अलग अलग ही लिख देता हूं, इसी में कर देता हूं। चलो, स्ट्रेस और प्रतिबल जो है उसका फार्मूला क्या हो जाएगा? इसका होता है बल, या फिर आप इसको कह सकते हैं दाब, या फिर आप डिवाइड बाई जो है अक्षेत्रफल। ठीक है, स्ट्रेस जो होता है प्रतिबल इज इक्वल टू बल बाई दाब या फिर अक्षेत्रफल। तो इसको इंग्लिश में हम क्या कहेंगे? ये हो गया फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया हो गया, ना। ठीक है, तो स्ट्रेस की बात करें तो फोर्स डिवाइडेड बाई एरिया, प्रतिबल की बात करें तो बल दाब या बटे में क्षेत्रफल। अगर हम इसको डिनोट करें कि इसको किससे डिनोट करते हैं, तो स्मॉल एफ से इसको डिनोट करते हैं, और यहां पे पी बाई में ए हम लिखते हैं। ठीक है, तो इसका फार्मूला बनता है ये। अब नेक्स्ट करते हैं हम स्ट्रेन की बात। स्ट्रेन क्या होता है? विकृति। इसका फार्मूला क्या होता है? विकृति या फिर स्ट्रेन का। स्ट्रेन या विकृति क्या होती है? जो लंबाई में परिवर्तन, इसको मैं बताऊंगा आपको, लंबाई में परिवर्तन बटे में मूल लंबाई या ओरिजिनल लंबाई जो भी है। ठीक है, इसको हम इंग्लिश में क्या लिखेंगे? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन क्या होती है? चेंज इन लेंथ डिवाइडेड बाई ओरिजिनल लेंथ। जो हम लंबाई में चेंज करेंगे, इसको हम जो है डिनोट किससे करते हैं? तो इज इक्वल टू, इसको हम डिनोट करते हैं लंबाई में जो परिवर्तन है उसका हो गया एल, स्मॉल एल, और मूल जो लंबाई है वह होगी बड़ी एल। ठीक है, तो विकृति जो होती है वो क्या होती है? लंबाई में परिवर्तन डिवाइडेड बाई मूल लंबाई। ठीक है, एल बाई में एल, यहाँ पे स्मॉल एल जो है वो लंबाई में बदलाव हुआ है, और जो ये ओरिजिनल लंबाई है, मैंने आपको कहा था कि इसकी इकाई, तो जहां भी इसकी इकाई, अगर ये लंबाई सेंटीमीटर में है, ये लंबाई भी सेंटीमीटर में है, तो एक दूसरे से क्या हो जाती है? कैंसल, और इसलिए इसकी कोई भी इकाई नहीं बचती है। यही इसका कारण है, क्योंकि ऊपर भी लंबाई है और नीचे भी लंबाई है, इसलिए इसकी कोई इकाई नहीं होती। ठीक है, अब हम बात करते हैं यंग मॉड्यूल्स, इलास्टिसिटी मॉड्यूल्स जो हम कहते हैं, इलास्टिसिटीज मॉड्यूल। ठीक है, या फिर आप इसको एक नाम और दे सकते हो, हुक्स लॉ, दोनों ये की है, यंग मॉड्यूल्स भी आप कह सकते हो। ये क्या होता है? तो ये होता है स्ट्रेस डिवाइड बाई स्ट्रेन। स्ट्रेस और स्ट्रेन जो है उनके अनुपात को इलास्टिसिटी मॉड्यूल या हुक्स लॉ या यंग्स मॉड्यूल ऑफ लॉ, यंग मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी, ये भी हम लिख सकते हैं इसमें, यंग्स लॉ ऑफ, यंग्स इलास्टिसिटी मॉड्यूल, यंग्स मॉड्यूल ऑफ इलास्टिसिटी। ठीक है, तो यही हम इसमें लिख सकते हैं, ये इसके नाम है। ठीक है, तो
तो उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आए होंगे। अगर एक आधा फार्मूला और है रह गया है तो मैं आपको भी बताता हूँ। हाँ, एक सुरक्षा गुणांक का रह गया है, वो और बता देता हूँ आपको। सुरक्षा गुणांक या फिर सुरक्षा गुणांक, सुरक्षा गुणांक जो होता है उसको हिंदी में क्या कहते हैं, सुरक्षा गुणांक इंग्लिश में इसको क्या कहेंगे, FOS, मतलब फैक्टर ऑफ सेफ्टी, फैक्टर ऑफ सेफ्टी, ये सॉरी, ठीक है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो इसमें क्या होता है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी में अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइड बाई वर्किंग स्ट्रेस, वर्किंग स्ट्रेस, ये इसका फार्मूला होता है। फैक्टर ऑफ सेफ्टी, सुरक्षा गुणांक का क्या होता है, अल्टीमेट स्ट्रेस डिवाइडेड बाई वर्किंग स्ट्रेस, ठीक है। तो इसको अगर हम हिंदी में कहते हैं अंतिम प्रतिबल, अंतिम प्रतिबल बटे में क्रियात्मक प्रतिबल, ठीक है। इसका वर्किंग का मतलब क्या हो गया, क्रियात्मक हो गया ना, तो क्रियात्मक प्रतिबल, ठीक है। तो ये कुछ फार्मूले थे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट, इन पे आते भी है, सम भी आते हैं इस पे, और इससे पहले मैंने आपको ऑप्शन टाइप क्वेश्चन जो है वो बताए हैं। उम्मीद करता हूँ ये आपको अच्छी तरह समझ में आए हैं। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू सो मच।